नमस्कार, पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, कैबिनेट बैठक से आप सभी के लिए बड़े फैसले सामने निकलकर आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ केंद्रीय कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, छात्र मंत्री भूपेंद्र यादव, अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक में आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें आप सभी को सुप्रीम कोर्ट जो अंतिम ऐलान था उस ऐलान के साथ साथ 7500 प्लस DA को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए न्यू पेंशन हैक की लिस्ट भी जारी कर दी जा चुकी है। आप सभी को किस तारीख से इस पेंशन लिस्ट के आधार पर पेंशन दी जाएगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सरकार की तरफ से हाल ही में बड़े अपडेट जारी किए गए हैं। हाल ही में सरकार की तरफ से बड़े ऐलान जारी किए गए हैं और ये ऐलान 2023 के एंड में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव को देखते किए गए हैं। तो दोस्तों, आखिर पेंशन धारकों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या बड़ी खुशखबरी पीएम मोदी की सरकार दे सकती है। साथ ही साथ जो EPFO का सर्कुलर आया था, जिस सर्कुलर के आधार पर आज सभी को 7500 प्लस DA पेंशन देने का वादा किया गया था, तो आखिर 7500 प्लस DA पेंशन कब मिलेगी। वहीं दोस्तों, आप सभी की जो एक्चुअल बेसिक सैलरी 15,000 रुपए की लिमिट जी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो खत्म कर दी थी, तो उस लिमिट सीमा को खत्म करने के बाद 25,000 रुपए प्रति माह सैलरी कमाने वाले लोगों को आखिर में 12,500 रुपए की पेंशन कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज की पेंशन से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप EPS 95 पेंशन धारक हैं तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो तारीख है वो 100% जारी कर दी जा चुकी है। आप सभी को सैलरी की 50% तक पेंशन देने का भी ऐलान था, उसके बारे में भी बड़ी खबर है। वित्त मंत्री का कैबिनेट बैठक से बड़ा ऐलान निकलकर आ चुका है कि आखिर खाते में आपके सभी के पेंशन आना कब से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक नहीं हैं तो इस वीडियो को अभी से छोड़कर चले जाएं, स्किप करके चले जाएं, क्योंकि ये वीडियो खासकर पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। पेंशन धारकों के लिए इस वीडियो में बहुत ही बड़ी खबर है। साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारियों का 4% DA बढ़ोतरी था और साथ ही साथ जो एरियर था उन्हें दशहरा से पहले दिया जाएगा, इसको लेकर भी यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही जो कर्मचारी, शिक्षक और शहीद पेंशन धारक की जो राहत है उसके लिए बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा और एरियर के जो खाते में 52,000 रुपए हैं वो भी दोस्तों ट्रांसफर किए जाएंगे। इसको लेकर बड़ी खबर है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक खबर को विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए खबरों का सिलसिला बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट बैठक में आप सभी के लिए क्या बड़े फैसले लिए गए। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में आप सभी के लिए पेंशन से रिलेटेड बहुत सारी चर्चाएं की गई। पेंशन से रिलेटेड चर्चाओं में मुख्य मुद्दा था 7500 प्लस DA पेंशन और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्य जोर यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में दिया गया। जिसके बाद यहाँ पर कैबिनेट में छात्र मंत्री भूपेंद्र यादव ने चिकित्सा सुविधा को लेकर ऐलान किया था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन पेंशन धारकों को जोड़ा गया है और अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें एक अलग से पेंशन के लिए योजना बनाई जाएगी, जिसके तहत ओनली फॉर पेंशन धारकों को ही चिकित्सा सुविधा बेहतर कैसे बनाई जाए, इसके लिए यहाँ पर उन सभी को ऐलान किया जाएगा और इससे 68 लाख पेंशन धारकों को लाभ दिया जाएगा। ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ऐलान किया गया है। लेकिन ये लागू कब से किया जाएगा आप सभी के लिए, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक से लागू होकर नहीं आया है। वहीं दोस्तों, बात करें आप सभी के लिए वित्त मंत्री की ओर से क्या बड़ा ऐलान किया गया, तो वित्त मंत्री ने कहा था कि जब हमने EPS 95 पेंशन धारकों के लिए NPS की समीक्षा के लिए जो कमेटी गठित की थी, 3 सदस्यों की जो कमेटी गठित की है, उस कमेटी की आधी रिपोर्ट यानी कि 50% काम पूरा हो चुका है और इसके आधार पर देखा जाए तो ज्यादातर लोग जो है वो EPS की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन NPS के अंदर हम 40 से 45% की अगर पेंशन प्रोवाइड करवा देते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जो लोग OPS में जा रहे थे वो NPS का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पेंशन धारकों को नियमित पेंशन चाहिए, चाहे उन्हें पेंशन कितनी मिले, लेकिन ये फिक्स होना चाहिए कि रिटायरमेंट होने के बाद आखिर कर्मचारी और पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलनी चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर वित्त मंत्री ने बताया और वित्त मंत्री के ऐलान के अनुसार आप सभी के लिए
लिए सितंबर एंड से पहले पहले जो 3 सदस्यों बेंच की जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी और पेंशन का वितरण किया जाएगा। वही दोस्तों बात सभी करें आप सभी के लिए कि 7,500 प्लस डीए और मेडिकल सुविधा किन लोगों को मिलने वाली है। तो दोस्तों 7,500 प्लस डीए का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है, 6-7 सालों से 7,500 प्लस डीए को मुद्दे को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, लगातार मीटिंग से हो रही है, लगातार देश के अलग अलग कोनों में पेंशन धारक संघर्ष कर रहे हैं। पेंशन धारकों के जो अलग अलग संगठन है वो संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रही है नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, जो पेंशन धारकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी और लगातार 6-7 सालों से यहाँ पर संघर्ष कर रही है, जिसके कि कमांडर अशोक जी रावत ने बहुत सारे आंदोलनों को यहाँ पर शुरुआत की, आंदोलनों के बारे में कहा, कई जगह पर धरना प्रदर्शन किए गए, रैलियां की गई, संसद मार्च निकाला गया और इसी के चलते कमांडर अशोक जी रावत को 2-3 बार जेल का भी रुख करना पड़ा। लेकिन पेंशन धारकों की संघर्ष के बावजूद कमांडर अशोक जी रावत जेल से भी रिहा होते रहे और उनकी जो बातें थी वो दोस्तों पीएम मोदी तक गई, देश के अलग अलग नेताओं तक उनकी बातें पहुंचाई गई। तो दोस्तों 7,500 प्लस डीए का मुद्दा बड़ा बन चुका है, 7,500 प्लस डीए का मुद्दा संसद तक पहुंच चुका है। संसद में बल्कि मांग तो ये भी निकली थी कि कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 9,000 प्लस डीए की जाए, क्योंकि 7,500 और इससे कम की पेंशन बहुत कम पड़ रही है पेंशन धारकों के लिए। वो बुढ़ापे के समय में ऐसा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई के इस दौर में किसी भी पेंशन धारक को 1,000 या फिर 2,000 रुपए की पेंशन के साथ गुजारा करना असंभव है। पति और पत्नी दोनों का पेट भरना असंभव है। साथ ही मेडिकल सुविधा को लेकर जो ऐलान हुआ था कि बुढ़ापे की स्थिति में पेंशन धारक है या फिर पेंशन धारक के परिवार को बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो घेर लेती है और जिस समय आमदनी का स्रोत और कुछ न होकर सिर्फ पेंशन पर लोग आधारित रहते हैं, तो बहुत कम पेंशन मिलने के कारण यहाँ पर अच्छी चिकित्सा सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती। और जो फ्री मेडिकल का ऐलान किया गया है वो दोस्तों जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं कर रहा। आयुष्मान भारत योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है, लेकिन पेंशन धारकों को वाकई में इसका लाभ नहीं मिल रहा है, सही तौर पर लाभ नहीं हो रहा है। तो इसी को लेकर यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में ऐलान किया गया कि जल्द से जल्द पेंशन धारकों की तमाम जो मांगे हैं वो मंजूर करवाई जाएगी, क्योंकि पेंशन धारकों ने ऐलान किया था, कमांडर अशोक जी रावत ने पीएम मोदी को जो लेटर लिखा था उसमें साफ साफ लिख दिया था कि केंद्र सरकार को सितंबर एंड तक का टाइम दिया जाता है। अगर सितंबर एंड तक पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों के बारे में कोई भी फैसला केंद्र सरकार नहीं करती है तो फिर देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इस बार का जो आंदोलन होगा बहुत भीषण आंदोलन किया जाएगा। पेंशन धारकों ने कह दिया था कि पेंशन धारक बुजुर्ग हैं, वो और किसी का नुकसान नहीं करेंगे लेकिन खुद का इतना नुकसान कर देंगे कि सरकार सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आज सभी के लिए एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जो कमांडर अशोक जी रावत ने ऐलान किया था आंदोलन का, लेकिन आंदोलन के बाद उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर आंदोलन से भी पेंशन धारकों की बात नहीं बनी तो पेंशन धारक देश में अंदर 2023 के लास्ट में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभाओं के और साथ ही साथ लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उस लोकसभा के चुनाव के अंदर सरकार को उसका असली रूप दिखाएंगे, पेंशन धारकों की ताकत दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 68 लाख जो पेंशन धारक है और 1 करोड़ से भी ज्यादा जो केंद्रीय कर्मचारी है, तकरीबन यहाँ पर 2 करोड़ की संख्या कर्मचारी और पेंशन धारकों की हो जाती है। तो 2 करोड़ की संख्या जो होती है वो देश की जो भी राजनीतिक व्यवस्था है, जो भी वोटर सिस्टम है उसमें बहुत ही मुख्य रोल अदा करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसलिए पेंशन धारकों ने आह्वान किया था कि वोट उसी पार्टी को दिया जाएगा जो पार्टी पेंशन का काम करेगी, यानी कि वो इस थीम पर काम कर रहे हैं कि जो पेंशन का काम करेंगे वही देश में राज करेंगे। तो दोस्तों इसी को देखते हुए पीएम मोदी की सरकार 2024 के चुनाव में पेंशन धारकों को लोक लुभावने वादों के साथ राजी करना चाहती है, क्योंकि पेंशन धारक अगर नाराज हो गई तो 2024